हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। देखिए दोस्तों, आज मैं आया हूँ उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड में पत्रकारिता। देखिए, हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास और जानेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के समय उत्तराखंड में कौन कौन से अखबारों का प्रकाशन हुआ और इनकी क्या क्या विशेषताएँ थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, उत्तराखंड में पत्रकारिता। देखिए, सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का क्या महत्व था। तो इस उत्तराखंड में जितनी भी क्षेत्रीय समस्याएं थी उनके प्रति जो जागृति ये और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो जागृति उत्पन्न की वो समाचार पत्रों द्वारा ही हुई। भारत में या उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलनों में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, उत्तराखंड में पत्रकारिता। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम देखेंगे हम पत्रकारिता की शुरुआत। तो उत्तराखंड में जो पत्रकारिता का उद्भव हुआ वो हुआ 1842 में, जब एक ब्रिटिश नागरिक जॉन मैनकिनन ने द हिल्स नाम का एक अखबार शुरू किया मसूरी में, और एक अंग्रेजी भाषा का अखबार था और ये किया गया 1842 में। तो उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत जो हुई वो हुई 1842 में जॉन मैनकिनन द्वारा द हिल्स अखबार निकाला गया मसूरी में। ये लगभग 8 वर्षों तक ये अखबार चलता रहा। अगला उत्तराखंड का जो महत्वपूर्ण अखबार है वो है समय विनोद, जो निकला था जसपुर से और ये निकला था 1859 में और 10 वर्षों तक ये अखबार चलता रहा। इसकी विशेषता ये है कि हिंदी भाषा का पहला अखबार उत्तराखंड का है और हिंदी व उर्दू दो भाषाओं में छपने वाला अखबार है। ये उत्तराखंड का पहला ऐसा अखबार है जो हिंदी में निकला, और ऐसा भी पहला अखबार है जो 2 भाषाओं में निकला, और वो 2 भाषाएं थी हिंदी और उर्दू। तो ये थे हमारे प्रारंभिक अखबार। अब देखते हैं कुछ और अखबारों के बारे में, इसमें से जिनमें महत्वपूर्ण अखबार है अल्मोड़ा अखबार। तो चलो देखते हैं दोस्तों अल्मोड़ा अखबार के बारे में कुछ फैक्ट। देखो, अल्मोड़ा अखबार 1870 में अल्मोड़ा में स्थापना हुई थी डिबेटिंग 1870 में अल्मोड़ा में स्थापना हुई डिबेटिंग क्लब की, और डिबेटिंग क्लब ने ठीक 1 वर्ष बाद एक अखबार निकाला जिसका नाम था अल्मोड़ा अखबार, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकला और ये निकला था अल्मोड़ा शहर से। इसके प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत, जो उत्तराखंड कुमाऊं कमिश्नरी के शिक्षा विभाग में भी प्रमुख पद पर रहे। अंतिम संपादक थे इसके बुद्धिदत्त पांडे। देखिए, 1913 में बुद्धिदत्त पांडे इसके संपादक बने और 1918 में एक बार बंद हो गया। इसको बंद किया था कमिश्नर लोमस ने। यहाँ पर कमिश्नर लोमस ने इसको बंद किया था और इसको बंद करने का कारण था कि ये एक क्रांतिकारी अखबार था और सरकार के खिलाफ लिखता था। इस अखबार के बारे में विशेष फैक्ट ये है कि अल्मोड़ा अखबार देश का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला साप्ताहिक था। सप्ताह में एक बार निकलने वाला अखबार था ये। तो देश का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला साप्ताहिक था अल्मोड़ा अखबार। तो ये थे अल्मोड़ा अखबार से संबंधित कुछ फैक्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ अखबारों के नाम लिखे गए हैं जो अल्मोड़ा से निकलने वाले अन्य प्रमुख अखबार हैं। वो हैं शक्ति साप्ताहिक, स्वाधीन प्रजा और समता। ये सभी अल्मोड़ा से निकले और इनके बारे में हम देखेंगे। बद्रीदत्त पांडे द्वारा 15 सितंबर 1918 को शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ। देखिए, जब लोमस द्वारा बंद किया गया अल्मोड़ा अखबार को, तो बद्रीदत्त पांडे ने एक दूसरा अखबार जो अल्मोड़ा अखबार का उत्तराधिकारी अखबार माना जाता है वो निकाला, शक्ति साप्ताहिक, जो निकला था 15 सितंबर 1918 को। इसके बाद अल्मोड़ा से एक अन्य अखबार निकला जो निकला 1930 में, और इसे निकाला था विक्टर मोहन जोशी ने, और इस अखबार का नाम था स्वाधीन प्रजा। तो स्वाधीन प्रजा निकला 1930 में विक्टर मोहन जोशी द्वारा। अगला एक प्रसिद्ध अखबार है जो दलित समाज का अखबार है, वो निकला था 1934 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा। जिसका नाम है क्षमता। इस अखबार का जो ध्येय था वो था दलित समाज का उत्थान करना, और ये एक प्रसिद्ध अखबार रहा अल्मोड़ा से निकलने वाला। तो ये तीनों के तीनों अखबार अल्मोड़ा से ही निकले थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कुछ अन्य अखबारों को। तो यहाँ पे अखबार है गढ़वाली। देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी का जो गढ़वाल वाला हिस्सा था वहाँ ये अखबार निकला था गढ़वाली। तो ये अखबार, जिस अखबार की बात कर रहे हैं, इसको निकालने वाली संस्था थी गढ़वाल यूनियन, जिसकी खुद की स्थापना हुई थी 1901 में। गढ़वाल यूनियन ने इस अखबार को निकाला जो है गढ़वाली। 1905 में गढ़वाल यूनियन ने एक अखबार निकाला। देखो, गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई 1901 में, जबकि गढ़वाल यूनियन ने अखबार निकाला गढ़वाली वो निकाला था 1905 में, और ये छपता था देहरादून में इनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी वहाँ से ये छपता था। संपादक थे इसके गिरिजादत्त नैथानी और विशंबरदत्त चंदोला।
विशंबरदत्त चंदोला को ही कहते हैं गढ़वाल में पत्रकारिता का पितामह। देखिए 1930 में रवाई कांड जो हुआ था रियासत में, इसी खिलाफ लिखने वाला अखबार था ये, और चंदोला को इसके लिए जेल भी हुई थी। पंडित गिरिजादत्त नेथानी ने 1917 से 21 तक पुरुषार्थ नामक पत्र जो दुर्घटना से निकाला था। देखिए गिरिजादत्त नेथानी का गढ़वाली में बाद में वो हो गया था, मतलब इनको संपादक मंडल से हटा दिया गया था, इनका कुछ असमंजस वाली, मतलब इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था गढ़वाली के साथ, तो इन्होंने अपना एक नया अखबार निकाला जिसका नाम था पुरुषार्थ। ये दुर्घटना से इन्होंने निकाला और ये 1917 से 1921 तक चला। इसके बाद इसलिए नहीं चला, 1921 में मृत्यु हो गई थी गिरिजादत्त नेथानी की। अगला हम देखेंगे यहाँ पर अन्य कुछ महत्वपूर्ण अखबार जो चलते रहे गढ़वाल कुमाऊं में, तो इसमें हम देखेंगे विशाल कीर्ति, क्षत्रिय वीर और तरुण कुमाऊं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तरुण कुमाऊं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि तरुण कुमाऊं एक इटली के प्रसिद्ध अखबार यंग इटली से प्रेरित था, जो अखबार था मेत्सनी का। तो यहाँ पे देखिए विशाल कीर्ति का प्रकाशन हुआ 1913 से 1917 तक। विशाल कीर्ति गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था। जो विशाल कीर्ति था वो गढ़वाली भाषा में ही छपता था और ये प्रथम मासिक था। मासिक मतलब महीने में निकलने वाला अखबार। अगला अखबार है हमारा 1922 में पौड़ी से प्रकाशित क्षत्रिय वीर। ये क्षत्रियों का अखबार था और ये ब्राह्मण विरोधी अखबार भी हम इसे मानते हैं। ये प्रताप सिंह रावत द्वारा निकाला गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक खास समुदाय से रिलेट करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं जो निकाला था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 1922-23 में। और तरुण कुमाऊं, तरुण का मतलब होता है जवान। तो यंग इटली जो मेजनी का था इटली में, उससे इंस्पायर था ये अखबार तरुण कुमाऊं। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ अन्य अखबार जो निकले थे। 1939 में 3 प्रमुख पत्र निकले उत्तराखंड में। तो 1939 के पत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पूछे भी गए हैं 1939 के पत्र। तो उसमें से जो है पहला है जागृत जनता। ये निकला था हल्द्वानी से और इसके संपादक थे पीताम्बर पांडे। देखिए जागृत जनता हल्द्वानी से निकला और इसके संपादक पीताम्बर पांडे। दूसरा पत्र था जो वो था प्रजा बंधु, और प्रजा बंधु रानीखेत से निकला और जयदत्त विलास द्वारा ये निकाला गया। तीसरा जो अखबार था वो प्रमुख है कर्मभूमि। देखिए कर्मभूमि लैंसडाउन से निकाला गया और संपादक थे भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया। तो 3 अखबार 1939 में निकले, जागृत जनता, प्रजाबंधु, कर्मभूमि। और अगर एक पत्रिका की बात है तो एक पताका पत्रिका जो शोभन सिंह जीना द्वारा निकाली गई, ये भी 1939 में ही निकाली गई थी। लेकिन प्रमुख जो 3 पत्र हैं जागृत जनता, प्रजाबंधु और कर्मभूमि, ये तीनों 1939 के पत्र हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे टिहरी रियासत में प्रथम। तो टिहरी रियासत जो ब्रिटिश कुमाऊं से अलग थी, उसमें भी कुछ पत्र निकाले गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सत्यवीर पाक्षिक, एक पत्र का नाम वहाँ मिलता है हमें, जो 1929-30 में निकाला गया और ये ऋषिकेश से छपता था और हरदेव सिंह इसके प्रकाशक थे। ठीक है, अगला हमारा जो पत्र है वो है विजय पताका, जिसका वर्ष 1900 है। 1929 में ये निकला टिहरी से और संपादक थे देवकी नंदन ध्यानी। तो ये दोनों पत्र हैं टिहरी के जो है सत्यवीर पाक्षिक और विजय पताका। ठीक है, आगे हम देखेंगे कुछ अन्य पत्र जो उत्तराखंड में निकले, जो प्रमुख हैं पेपर की दृष्टि से, जो पूछे जाते हैं बहुत बार। तो उनमें है 1926 में कृपाराम मिश्र मनहर का कोटद्वार से निकला था गणदेश। ये पूछा भी जा चुका है कि 1926 में कृपाराम मिश्र का कौन सा अखबार निकला, तो वो है गणदेश। कृपाराम मिश्र को हम जानते हैं मनहर नाम से, जबकि उनके छोटे भाई हरिरामचंद्र मिश्र जो हैं उनको हम जानते हैं चंचल नाम से। उनका एक अखबार निकला 1937 में, वो है कोटद्वार से गणदेश संदेश। अगला हमारा है 1922 में जब हमारा चल रहा था असहयोग आंदोलन, उस टाइम पर स्वामी विचारानंद सरस्वती का एक अखबार निकला, जिसको हम कहते हैं अभय पत्रिका भी इसको हम कहते हैं बहुत बार। इसका नाम आता है कि अभय पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। अगला एक प्रसिद्ध अखबार है 1958 में जॉन लैंग मसूरी में निकला था मैफिस लाइट। जॉन लैंग ने इसे निकाला। ये प्रारंभिक जो अखबार है उत्तराखंड का उनमें से एक है। तो मैफिस लाइट निकला था मसूरी से जॉन लैंग का। उत्तराखंड का पहला हिंदी दैनिक की अगर हम बात करें तो पर्वतीय, नैनीताल से निकलने वाला पर्वतीय उत्तराखंड का प्रथम हिंदी दैनिक था और ये निकला था 1953 से ये प्रकाशित हुआ। पर्वतीय जो दैनिक प्रत्येक दिन प्रकाशित होने वाला पत्र था उत्तराखंड का पहला। आगे हमारे सारे पत्र समाप्त हो चुके हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर। इसमें हमने देखा उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्रों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।